नमस्कार दोस्तों, सरकार के पास एक मुर्दा लाश को निकालने के लिए रस्सी है, लेकिन एक जिंदा इंसान को बचाने के लिए उनके पास रस्सी नहीं है, उनके पास टॉर्च की व्यवस्था नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं नोएडा की। नोएडा में एक युवराज मेहता नाम के लड़के की मौत हो गई। 27 साल का वो लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन सिस्टम ने उसकी जान दे दी। जी हाँ, युवराज के पास महंगी गाड़ियाँ थी, अच्छा घर था, लेकिन ये कुछ काम नहीं आया। एक पिता के सामने उस बेटे की मौत हो गई। युवराज ने अपने पिता के सामने ही दम तोड़ दिया। तो हम बात कर रहे हैं नोएडा में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के एक गड्ढा था, तो वहाँ पर तो रास्ते से युवराज सिंह जा रहे थे, तो मोड़ में अचानक दिखा नहीं और वो गड्ढे में जा गिरे। और गड्ढे में कम से कम 90 मिनट तक उन्होंने संघर्ष किया। वो गाड़ी पर बैठे रहे। उस खड्डे में गंदा पानी था, नाली का पानी था। तो उन्होंने अपने पिताजी को फ़ोन किया, तो पिताजी को कहा मेरे को बचा। जब पिताजी आए तो उन्होंने सब सिस्टम वालों को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, एनडीआरएफ को फ़ोन किया, लेकिन एनडीआरएफ वगैरह सब फेल हुई। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। कहा कि हमारे पास रस्सी वगैरह नहीं है, हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। तो पुलिस एनडीआरएफ होते हुए भी उसके सामने और एक पिता के सामने युवराज मेहता की मौत हो गई। तो एक बहुत शर्मनाक घटना हुई। कहने पर कहा गया कि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, और पुलिस वाले बोल रहे हैं हमारी वर्दी गंदी हो जाएगी। तो जब इंसान जिंदा था तो उसके निकालने के लिए कुछ नहीं कर सके। और वो जो है युवराज मेहता अपनी टॉर्च से उनको बता रहा था कि पापा मेरे को बचा लो, पापा मेरे को बचा लो, लेकिन एक काम नहीं आया। सिस्टम ने उनकी जान ले ली। 90 मिनट में वह गाड़ी धीरे धीरे डूबती रही और सिस्टम लाचार हुआ। तो अब अगर आपको बचना है तो आपको तैरना आना चाहिए। अगर आपको तैरना नहीं आएगी तो आपकी जान की कीमत आप सिस्टम के भरोसे नहीं लगा सकते कि सिस्टम आपको बचाएगा। तो युवराज मेहता की मौत वो बताती है कि सरकार के लिए आम इंसान की मौत की कोई कीमत नहीं है। तो सिस्टम युवराज मेहता को बचा नहीं पाया, और ऐसे ऐसे कई हादसे उस सड़क पर हुए नोएडा में। ऐसे ऐसे गड्ढे आपको और कहीं भी मिलने को मिलेंगे। जबकि एक डिलीवरी बॉय वहाँ से जा रहा था, उसने उसे बचाने की कोशिश की और वो कूद गया अपनी जान की परवाह न करके, लेकिन वो नाकामयाब रहा, क्योंकि वहाँ पर कोहरा बहुत था और अंडर गहरा गड्ढा था, इसलिए वो वापस बाद में आ गया। लेकिन सिस्टम उसके सामने, उनको ट्रेनिंग होती है सिस्टम को, वो नहीं कूदा। एक डिलीवरी बॉय जिसके अंदर इंसानियत थी वो कूद गया, लेकिन काम नहीं आई। तो अगर आप सिस्टम के भरोसे बैठोगे तो आपकी जान की कीमत कोई नहीं होगी। जब उसकी मौत हो गई तब जो है एनडीआरएफ की टीम, अलग अलग टीमें बुलाई गई एनडीआरएफ की वगैरह, बाद में अलग अलग टीमें आई और बाद में उसको निकालने की कोशिश करी। यानी कि वो जिंदा था तब तो किसी ने निकालने की कोशिश नहीं की। जब डूब गया तो लाश को निकालने के लिए उन्होंने इतनी तकलीफ लगाते। तो इंडिया में लाश निकालने के लिए तो वो सब सिस्टम है, लेकिन एक जिंदा इंसान को बचाने के लिए कुछ पर्याप्त साधन नहीं है। तो कभी भी आप रात में जा रहे हो तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो कभी भी आपको सतर्क रहना चाहिए, गवर्नमेंट से आप कोई भी आशा ना रखें। और नोएडा जैसे ऐसे ऐसे गड्ढे बहुत से राज्य में, तो आपको संभाल के चलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सरकार की आँख खुले। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और